कैरी और उसका बॉयफ्रेंड कैद खाने में है। यहाँ तक पहुँचाने का काम जो और लव ने किया है। कैरी और उसके बॉयफ्रेंड को जो और लव की सच्चाई पता चल गई। वो जान चुके हैं कि दोनों ने ही नेटली को मार कर जंगल में गाड़ दिया था। फिलहाल तो कैरी अपने बॉयफ्रेंड के जख्मों पर मरहम लगा रही है। इन सब की लाइव टेलीकास्टिंग जो अपने घर पर दिखे जा रहा है। जो को चिंता है कि इन सब कुकर्मों का उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। वो उससे बातें करता हुआ कहता है कि ये आखिरी मर्डर होगा, इसके बाद ये सब काम बंद। इधर मैथ्यू इन दोनों पर नजरें रखे हुए है, पर उसे अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। लव कैरी और उसके बॉयफ्रेंड के लिए खाना लिए पहुंची है। कैरी कहती है कि लव को अपने बच्चे की देखरेख करनी चाहिए, उसके प्ले स्कूल में एडमिशन की तैयारी करनी चाहिए। इतने में लव को थियो का मैसेज आया है। लव यहाँ से चली जाती है। लव जब थियो से मिली है तब थियो बताता है कि मैथ्यू को अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला, पर उसे जो और तुम्हारी हरकतों पर शक है। लव सफाई में कहती है कि हम लोग वायलेंट नहीं हैं। थियो कहता है कि मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे डैड ने घर से निकाल दिया है, मैं अब बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो। जो एक खतरनाक इंसान है, तुम उसके साथ सुखी नहीं रहोगी, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लव कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। लव तो चली गई, पर थियो जानता है कि निश्चित ही यहाँ भी मैथ्यू ने कैमरा लगाया होगा। वो कैमरे के सामने अपने फादर को चुनौती देते हुए कहता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अब मैं नहीं रुकने वाला। जो मरियन के पास पहुंचा है। मरियन इस समय इमोशनल है। वो बताती है कि रायन जूलियट को लिए न्यू जर्सी जा रहा है, उसकी अच्छे पैकेज पर जॉब लगी है। अब मरियन अपनी डॉटर को कभी नहीं देख पाएगी। इस बात को उसे बड़ा दुख है। जो कहता है कि जब मैं छोटा था तब अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैंने किसी का खून तक भी कर दिया था और इस तरह मैंने वो घर छोड़ दिया था। हालात हमसे कुछ भी करवा लेते हैं। मरियन कहती है कि वो भी जो को पसंद करती है, पर जो की फैमिली है, ये रिश्ता नहीं बन सकता। जो कहता है कि वो मरियन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है। जो और मरियन के घर पे जाते हैं। दोनों यहाँ बेडरूम में संभोग करते हैं। इस दौरान लव जो को मैसेज करती है, वो उसे कॉल भी करती है, पर जो के पास समय कहाँ है इन मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स का जवाब देने के लिए। लव जब कैरी के पास पहुंची है तब कैरी लव से कहती है, जो एक घटिया इंसान है, एक दिन देखना वो तुम्हें भी चीट करेगा। लव ये सब बातें बड़े गौर से सुने जा रही है। इधर जो मरियन के साथ लेटा हुआ बड़ा खुश है। उसे अब मरियन का साथ ही सबसे अच्छा लगता है, पर वो कोई भी फैसला कर नहीं पा रहा। एक तरफ मरियन है जो अपने डॉटर को लगभग खो चुकी है, वो अकेली है। जो को लगता है कि वो मरियन की तन्हाई को दूर कर सकता है और मरियन भी उसके लिए परफेक्ट है, पर लव का क्या करे। मरियन की नींद जब खुली तब वो बताती है कि उसे भी न्यू जर्सी जाना होगा, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना होगा। जो उसे रोकना चाहता है, पर मरियन नहीं मानती। जो को अब रायन ही रास्ते का रोड़ा लग रहा है। वो याद करता है अपना बचपन, जब वो अपने रास्ते के रोड़े किस तरह से हटाता था। वो तो अपने मदर के बॉयफ्रेंड को भी मार चुका था, तो शायद अब रायन की बारी है। वो हमसे बातें करता हुआ कहता है कि रायन को मरना होगा। लव घर में बड़ी खुश है। जो उसे पूछता है कि खुशी की वजह क्या है। लव कहती है कि वो जो से बहुत प्यार करती है, ये शादी इतनी जल्दी नहीं टूट सकती, जो भी उनके बीच आएगा उसे मरना होगा। वो जो को गले से लगाती है। उसके पास से गन मिली है। जो बताता है कि ये गन कैरी के बॉयफ्रेंड की है। लव को यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों कपल उसके घर में पार्टी करने आए थे और साथ में गन भी लाए थे। ये गन लिए लव कैरी के पास पहुंची है। कैरी लव से कहती है कि जो का किसी और लेडी के साथ संबंध है। लव कैरी को गन देते हुए कहती है, ये गन रखो और एक दूसरे को मार डालो। कैरी कहती है कि शायद तुम पागल हो गई हो। लव यहाँ से चली गई। जो मरियन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो रायन को मरना ही होगा। फिलहाल तो रायन को फॉलो कर रहा है। जब रायन के बिल्डिंग में घुसता है, वो बेसमेंट के अंदर जाता है। एकदम से रायन उसके सामने आ गया, उसे हिट कर देता है। वो कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मरियन ने भेजा होगा, पर अब तुम मरने वाले हो। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। जो ने रायन को भगा भगा कर ऊपर के फ्लोर तक पहुँचा दिया। इसके बाद जो उसे धक्का देकर ज़मीन पर फेंक देता है। रायन ज़मीन पर बड़ी ज़ोर से गिरा, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जो उसके पास जाकर उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है और इस तरह जो बेखौफ यहाँ से चला जा रहा है। उसे तो अब मर्डर करने की आदत हो गई है। उसके लिए ये सब एक रूटीन की तरह है।
इधर थियो को जो की वीडियो मिली है जिसमें वो नेटली के घर में घुसा है। थियो ये सब देखकर बड़ा हैरान है। वो लव को ये सब बताने जाता है। वो घर के उस हिस्से में चला गया जहाँ कैद खाना बना हुआ है। यहीं पर कैरी और उसका बॉयफ्रेंड कैद है। फिलहाल दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कैरी गन तान देती है। इतने में थियो यहाँ पहुँच जाता है। कैरी थियो से कहती है कि गिल ने नेटली को नहीं मारा, असली किलर लव और जो है, इन दोनों ने ही गिल को फ्रेम किया है। थियो को यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि जो ने ये सब किया होगा, लव किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती। कैरी कहती है कि लव को जब पता चला कि नेटली और जो का संबंध है, तब उसने जेलसी में आकर नेटली को मार डाला था। थियो इन्हें खोलने के लिए की ढूंढ रहा है। उसे की मिल भी जाती है, पर तभी यहाँ लव आ गई। थियो जो से कहता है कि उसने कैरी और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुनी, पर उसे यकीन नहीं हो रहा ये सब जो ने किया होगा, तुम्हें फंसाया जा रहा है। लव इमोशनल होते हुए कहती है कि ये मेरी फैमिली है, इस फैमिली के बहुत सारे राज हैं, मैं वो सब तुम्हें नहीं बता सकती, पर तुम यहाँ से चले जाओ, अब हम दोबारा नहीं मिल सकते, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। थियो यहाँ रोता हुआ जाने लगता है। वो तो लव के साथ भागने के सपने देख चुका था। वो जाने लगता है। लव एकदम से उसे पीछे से वार करती है। थियो सीढ़ियों से नीचे गिरा और फिर वो मर गया। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। इसके अंतिम एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अब कौन बचेगा और कौन मरेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।